आज की क्लास में हम लोग मैप पे बात करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है बीएचयू नवोदय सैनिक क्लास 9th के लिए। आप लोग का बहुत डिमांड था कि इस चैप्टर पे सर एक वीडियो बनाइए जिस पे हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन, मैप होता क्या, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। अगर आपके एग्जाम के व्यू से देखा जाए उसमें हमें पढ़ना क्या है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप कौन कौन से होते हैं, कंपोनेंट्स इसके जानने, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल, स्केच, प्लेन, और बाद में एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो हम बताएंगे उसे आप अच्छे से कीजिएगा। बाद में आपके लिए इस चैप्टर से क्वेश्चन तैयार किया जाएगा और उसका टेस्ट सीरीज भी लगेगा। इस चैप्टर से 2 या 3 प्रश्न क्या कहता है हर साल पूछा जाता है। आइए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप। मैप 3 प्रकार के होते हैं। मैप कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल मैप, मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ। फिजिकल मैप में जो होता है ना, वो मैप किस चीज का शो करता है, तो नेचुरल वस्तु का क्या करता है, शो करता है। नेचुरल का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। क्या होता है? प्राकृतिक फीचर्स को अर्थ क्या करता है, शो करता है। जैसे माउंटेन की बात कर लें तो माउंटेन हमें प्राकृतिक रूप से मिला हुआ है। प्लेन्स हमें क्या चीज से मिला हुआ है? प्राकृतिक रूप से मिला हुआ है। प्लेटो भी हमें प्राकृतिक रूप से मिला हुआ है। रिवर और ओशियन सभी क्या से आते हैं? हमें प्राकृतिक रूप से आते हैं। तो ऐसी वस्तु जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो और उसे हम मैप पे दिखाएं, उसे हम लोग फिजिकल मैप कहते हैं। तो सवाल पूछेगा रिवर किस मैप का हिस्सा है, तो क्या जवाब दीजिएगा? फिजिकल मैप का हिस्सा है। आइए दूसरा बात करते हैं हम लोग पॉलिटिकल मैप, मैप शोइंग सिटीज, टाउन एंड विलेज एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विथ देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। ठीक है, जिस मैप पे हम लोग शहर को दर्शाए, शहर के क्षेत्र को, एरिया, जैसे गांव देहात में हम लोग बात करें तो खेत होता है, तो खेत के जो आर होते हैं, जो बाउंड्री होते हैं, तो पता लगता है ना कि यहाँ से इसका खेत है, यहाँ से फलानों का खेत है, वहां से उनका खेत है। तो उस प्रकार के जब हम लोग बात करें सिटी की, टाउन की, विलेज की, सीमा की बात करें, अलग अलग कंट्रीज, जैसे भारत पाकिस्तान की जो सीमा है, आप लोग के लिए सवाल है, भारत पाकिस्तान सीमा के लाइन को क्या कहते हैं? वर्ल्ड विद द बाउंड्री, सिर्फ भारत पाकिस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड के जितने भी देश हैं, सभी देशों के जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री को हम लोग किस मैप में रखते हैं? तो पॉलिटिकल मैप में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपके सामने 2 मैप दिया गया है। एक मैप है आपका, ये वाला फर्स्ट मैप है, ये वाला सेकेंड मैप। फर्स्ट मैप और सेकेंड मैप है। फर्स्ट मैप में क्या है, एक हिमालय को दर्शाया गया है। तो आप बताइए कि हिमालय कैसा है, प्राकृतिक है कि हम लोग खुद से उसको बनाए हुए हैं? तो हिमालय क्या है? प्राकृतिक है। एक किस मैप में चला जाएगा? फिजिकल मैप में चला जाएगा। किस मैप में चला जाएगा? हमारा फिजिकल मैप में चला जाएगा। बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे गंगा नदी बहती है, तो गंगा नदी यानी कि फिजिकल हो गया हमारा। विंध्य पर्वत फिजिकल मैप में आएगा। छोटा नागपुर ये भी फिजिकल मैप में आएगा। महेंद्रगिरी पर्वत ये भी फिजिकल मैप में आएगा। गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, ये सभी क्या आएंगे? फिजिकल मैप में आएंगे। लेकिन वही सेकेंड मैप में बात करें तो यहाँ पे हमारे राज्यों की बात की गई है, हमारे पड़ोसी देशों की बात की गई। भारत और बांग्लादेश हो गया यहाँ पे। अच्छा, बांग्लादेश आजाद कब हुआ था? ये भी एक सवाल है आप लोगों के लिए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसके बाउंड्री को हम लोग कौन सा मैप बोलेंगे? तो पॉलिटिकल मैप बोलेंगे। हमारा पहले बिहार और झारखंड एक था, बिहार और झारखंड एक था, बाद में इसकी बाउंड्री क्या हो गई? अलग हो गई। तो जब बाउंड्री की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा पॉलिटिकल मैप हो जाएगा। जब हम लोग
नेचुरल थिंग्स के बात करेंगे कि हमारे यहाँ नेचुरल थिंग्स यानी कि भौगोलिक प्रक्रिया हमारा क्या क्या है, भौगोलिक चीज हमारे यहाँ क्या क्या है, वो किस में चल जाएगा, तो फिजिकल मैप में चल जाएगा। तीसरा मैप होता है थीमेटिक मैप। तीसरा कौन सा मैप होता है, थीमेटिक मैप होता है। Some map focus on the specific information such as road map, rainfall map, map showing distribution of forest industry etc are known as thematic map। जब आप लोग कहीं जाते हैं तो गूगल बाबा से आप क्या करते हैं, मैप लगाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ से वहाँ क्या करना है, हमें जाना है। तो वो जो रास्ता दिखाता है वो कौन सा मैप हो जाएगा, थीमेटिक मैप हो जाएगा। चाहे रेनफॉल देखते हैं ना, वेदर हमारा 2 या 3 दिन पहले बता दिया जाता है कि हाँ 2 दिन बाद बहुत जोर से बारिश होने वाली, अभी ठंड पड़ रही थी, इसमें वेदर का कंडीशन बताया जा रहा था कि बहुत जोर शोर से क्या होने वाला है, ठंड पड़ने वाली है। 19 तारीख से ही बहुत ठंड पड़ रही थी, लगभग 10 तारीख तक। तो ये सभी चीज़ों को बताना, जैसे हमारे साइक्लोन आता है, साइक्लोन के बारे में 2-3 दिन पहले क्या कर दिया जाता है, बता दिया जाता है। वेदर कंडीशन के बारे में बताने की प्रक्रिया किसमें, थीमेटिक मैप में। इंडस्ट्रीज के बारे में बताने की, इंडस्ट्री बताइए, जैसे सूरत में चलिए वहाँ पे इंडस्ट्री है हमारे, जमशेदपुर आयरन स्टील इंडस्ट्री, जमशेद जी टाटा जी ने क्या किए थे, उसको लगाए थे 1907 में। क्लास 8 के इंडस्ट्री चैप्टर जब पढ़िएगा तो उसमें मिलेगा आपको, लेकिन अभी हम लोग मैप पढ़ रहे हैं। तो झारखंड में पहले वो बिहार में ही थे, उनका जन्म बिहार में ही हुआ था, लेकिन बाद में जब वो अलग हुआ बिहार झारखंड, तो झारखंड में उनका जन्म स्थान चला गया। तो जिस मैप पे हम लोग रोड को दर्शाते हैं, बरसात होगी किस एरिया में होगी, एक पार्टिकुलर एरिया में होती है। मान के चलिए कि बरसात पूरे भारत में नहीं होगी, बिहार में, उत्तर प्रदेश, चाहे आपका क्या कहते हैं ना, बंगाल की खाड़ी से जो चक्रवात उठते हैं वो पश्चिम बंगाल में हमें क्या करते हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन उसका असर हम लोग के ऊपर क्या होता है, बिहार झारखंड में भी क्या होता है, पड़ता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया जो होगी, जो हम लोग वेदर को दिखाएंगे, चाहे मैप, रोड मैप को दिखाएंगे, उससे हम लोग थीमेटिक मैप कहते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए, कंपोनेंट्स ऑफ मैप। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। अब हम लोग दूरी को कैसे तय करेंगे, जैसे कि गंगा नदी जो है 2525 किलोमीटर है। अब उतना लंबा मैप को बनाना और बना करके उतना चौड़ा दिखाना ये तो असंभव है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू, कि वर्ड और पार्ट ऑफ इट ऑन शीट ऑफ पेपर, इशू ऑफ डिस्टेंस। जब पेपर पे हम बनाते हैं तो डिस्टेंस का इशू यानी कि दूरी का इशू हमारे पास आता है। तो इशू क्या आता है कि आई कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन द स्मॉल डिस्टेंस पेपर इज प्रेजेंट ए लार्ज डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शो ऑन द मैप। हम लोग क्या करते हैं ना कि एक्चुअल डिस्टेंस को नापते हैं, एक्चुअल दूरी को नापते हैं। जैसे कि यहाँ से पटना जो 153 किलोमीटर है, मोतिहारी से पटना कितने किलोमीटर है, 153 किलोमीटर है। अब इसको मैं मैप पर दर्शाना, तो 153 किलोमीटर का पेपर शीट थोड़ी लेंगे हम लोग, उसके लिए स्केल लेते हैं और स्केल से क्या करते हैं, उसको माप करके बनाते हैं। तो स्केल जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्मॉल स्केल मैप, दूसरा होता है लार्ज स्केल मैप। जो हमारा स्मॉल स्केल मैप होता है कि स्केल यूज्ड टू शो लार्ज एरिया लाइक कंट्रीज और, तो जो कंट्री की जो बाउंड्री होती है, जो कंट्री को दर्शाना होता है, देशों को दर्शाना होता है, उसे स्मॉल स्केल से हम लोग दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, स्मॉल स्केल से दर्शाते हैं। देखो ऐसे याद रख सकते हैं ना कि बड़े चीजों को छोटे स्केल में, बड़े बड़े चीजों को, यानी कि बड़े देश हो गए हमारे, भारत देश हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, अफगानिस्तान हो गया, अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, रशिया, ठीक है ना। इन सभी देशों को हम लोग किस स्केल से दर्शाएंगे, तो स्मॉल स्केल मैप से दर्शाएंगे, यानी कि बड़े बड़े चीजों को, बड़े बड़े नाम को हम लोग छोटे छोटे स्केलों से दर्शाएंगे। दूसरा बात करें लार्ज स्केल मैप, तो स्केल यूज्ड टू शो द स्मॉल एरिया। कौन सा एरिया बाबू, स्मॉल एरिया। तो जो छोटे एरिया होंगे उसे हम लोग लार्ज स्केल मैप से दर्शाते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जो एरिया बड़ा हो, जिसका क्षेत्रफल बड़ा हो, उसे हम लोग स्मॉल स्केल से क्या करेंगे, दर्शाएंगे, और जो एरिया हमारा छोटा हो उसे हम लोग लार्ज स्केल मैप से दर्शाते हैं। पॉइंट क्लियर। इसमें 2 सवाल बन सकते हैं आपके।
कि बड़े क्षेत्र को हम लोग किस स्केल मैप से दर्शाते हैं, तो आप लोग जवाब दीजिएगा स्मॉल स्केल मैप। चाहे इसी को उल्टा पूछ देगा घुमा करके कि स्मॉल स्केल मैप से किसको नापा जाता है, तो कंट्री को या बड़े एरिया को। उसी प्रकार से लार्ज से भी क्या कर सकता है, सवाल पूछ सकते हैं। इस चैप्टर से टेस्ट सीरीज लगेगा आपका 2 या 3 प्रश्न तो पूछते ही हैं इस चैप्टर से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे बात करेंगे हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ मैप डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, तो दिशा होता है। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, दिशा होता है। जब भी हम लोग दिशा बनाते हैं ना पेपर पे, जब भी हम लोग क्या करते हैं पेपर पे दिशा बनाते हैं, तो इसमें हम लोग नॉर्थ को हमेशा ऊपर रखते हैं। नॉर्थ को कहाँ रखते हैं, हमेशा ऊपर रखते हैं। तो नॉर्थ के नीचे कौन सा हो जाएगा, साउथ। नॉर्थ के नीचे साउथ, और ईस्ट और वेस्ट, 4 हमारे मेनली डायरेक्शन होते हैं। जब मेनली पूछेगा तो कितने डायरेक्शन का जवाब दीजिएगा, 4 डायरेक्शन कहिएगा मेनली डायरेक्शन। बाकी बाबू 4 जो होते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन होते हैं। टोटली 8 हो गए। टोटली कितने हो गए, 8 हो गए। मेनली हमारे पास कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो हम लोग जब भी पेपर पे मैप बनाएंगे, पेपर पे हम लोग डायरेक्शन को दिखाएंगे, यानी कि दिशा को दिखाएंगे, तो नॉर्थ डायरेक्शन को हमेशा ऊपर रखते हैं। वेन यू नो द अर्थ वीक नॉर्थ, यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शन फॉर द एग्जाम्पल ऑफ ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। यानी कि मेनली 4 हमारे हो गए। एक नॉर्थ हो गया, उसके नीचे यहाँ पे साउथ हो गया, दाहिने हमारे ईस्ट हो गया, और बाएं हमारे लेफ्ट साइड क्या हो गया, वेस्ट हो गया। अब 2 प्रकार के डायरेक्शन होते हैं। एक डायरेक्शन होता है कार्डियल डायरेक्शन, दूसरा क्या होता है, इंटरमीडिएट डायरेक्शन। डायरेक्शन कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के हो गए। एक हो गया कार्डियल डायरेक्शन, दूसरा हो गया इंटरमीडिएट डायरेक्शन। कार्डियल डायरेक्शन मेनली 4 होते हैं, अभी बताएं आपको, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और इंटरमीडिएट डायरेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ये हमारे 4 क्या होते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शन होते हैं। 4 हमारे कार्डिनल डायरेक्शन होते हैं। अब देखिए कैसे बनता है, थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट के बीच की दिशा को हम लोग क्या कहेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। ईस्ट साउथ को क्या कहेंगे हम लोग, साउथ ईस्ट कहेंगे। साउथ वेस्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, साउथ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट के बीच वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। तो मेनली तो 4 हो गया हमारा कार्डिनल, एक नॉर्थ हो गया, एक साउथ हो गया, एक ईस्ट हो गया, दूसरा क्या हो गया, चौथा क्या हो गया हमारा, वेस्ट हो गया। लेकिन वही बात करें हम लोग इंटरमीडिएट की, इंटरमीडिएट भी हमारी 4 प्रकार की होती है। एक नॉर्थ ईस्ट के बीच में डायरेक्शन होता है, एक ईस्ट साउथ के बीच में होता है, साउथ वेस्ट के बीच में होता है, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में होता है। तो ये हमारे जो डायरेक्शन है उससे सवाल बनते हैं। डायरेक्शन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक कार्डिनल, दूसरा इंटरमीडिएट। कार्डिनल भी 4 होते हैं और इंटरमीडिएट भी 4 होते हैं। यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब सिंबल की बात करना है। किसकी बात करना है, सिंबल की बात करना है। तो इस सिंबल को और स्केच को हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। ये था पार्ट फर्स्ट। तबियत भी आप लोगों को जो जो क्वेश्चन बोले हैं उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं।